बाबा नीब करोरी महाराज के ऐसे स्थान पर आप आए हैं जिस स्थान की खोज करने में, जिस स्थान तक हमें पहुंचने में लगभग 45-46 वर्ष लग गए। और अगर दूरी की बात कहें तो जितने वर्ष लगे हैं इतने किलोमीटर की दूरी भी नहीं है। आज मेरे साथ आप आए हैं बाबा नीब करोरी महाराज के लक्ष्मण दास धाम में। यहाँ पर जो आसपास के ग्रामवासी हैं वह इस स्थान से बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ पर भक्त बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ आते हैं, अपने घर से भोजन प्रसाद बना कर लाते हैं और सबको भोग लगाने के बाद फिर वह प्रसाद बांट देते हैं। इस धाम में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, भगवान भोले शंकर विराजमान हैं, हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और 2 संत हैं जिनके विग्रह लगे हुए हैं। फिर उसके बाद आप अंदर की तरफ चलेंगे इस धाम में तो तालाब मिलेगा आपको। इस तालाब में बाबा नीब करोरी महाराज ने अपना चमत्कार यहाँ के लोगों को दिखाया, जो ग्रामवासी थे, जो बाबा से प्रेम करते थे। क्योंकि यहाँ पर एक बार भंडारा हुआ तो भंडारे के लिए घी चाहिए था, घी की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब दूर से लाना था घी, भंडारा होना ही था, तो बाबा ने अपनी एक लीला दिखाई और बाबा नीब करोरी महाराज ने यहाँ के ग्रामवासियों से कहा, जाओ इस तालाब के जल को भर लो। अच्छा, भक्त तो भक्त हैं, अब जल भर लें, जल का करें क्या। यहाँ पर एक मैं छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा आपको। प्रसंग इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि भगवान की कथा जब आप सुन रहे हैं तो भगवान के रंग में भी रंग जाओ। भगवान की कृपा पाने के लिए आपको संत जहां पर भी मिले उनकी सेवा करो। अच्छा, संत का स्वभाव कैसा होता है? संत का स्वभाव होता है शांत। संत का अपमान होता है, संत उस अपमान के लिए बदला नहीं लेते हैं। ना उनको मान चाहिए ना अपमान चाहिए, सम हो जाते हैं, यानी कि सब बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जब ऐसी कृपा हो जाती है तो संत हो जाते हैं, और जो संत की सेवा करते हैं उन्हें भगवान मिल जाते हैं। जैसे माँ सबरी को भगवान मिले, जैसे विभीषण जी को भगवान मिले। आज तो बृहस्पतिवार है और बाबा की कृपा से बाबा के इस धाम में आप आज आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा नीब करोरी महाराज के इस धाम के जब आज आप दर्शन कर रहे हैं तो ये तो समझ लो कि कृपा बाबा ने कर दी। अरे बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, भर दी सबकी जोरी कंबल वाले ने। हाँ, बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, भर दी सबकी जोरी कंबल वाले ने। ऐसा कोई नहीं है जिसकी झोली बाबा ना भरे, पर होना क्या चाहिए और क्या करना चाहिए? बाबा के नाम तो आप लेते हैं, बाबा से प्रेम भी आप करते हैं, तो जो भी काम आज से आप करना आगे बाबा को कर देना। और क्या कहना? नाम तेरा हर जगह पर काम है आता,
बाबा का नाम जब लोगे ना तो आपके आगे कोई परेशानी आएगी नहीं। अच्छा आ भी गई तो बाबा स्वयं उसे हटाएंगे, पर जब अपना नाम आगे लेकर चलोगे तो परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए प्रभु कृपा से आज बाबा की कथा आप सुन रहे हो, बाबा के उस धाम में हो जिस धाम में बाबा महाराज ने आज तक सोशल मीडिया को दूर रखा। बाबा नीप करोरी महाराज के इस दिव्य स्थान में सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये किला घाट के हनुमान जी की कृपा है। किला घाट के हनुमान जी ने हमें आशीर्वाद, प्रेम सब कुछ दिया है, दान दौलत। आज सेवा इस धाम की मिली है। वास्तविकता में अगर आप लोगों का आशीर्वाद ना होता तो शायद इस धाम की सेवा मुझे नहीं मिलती। मुझे सेवा मिली। देखिए सबसे पहले जाने कितने तो ऐसे हैं जो ग्रुप में ही रहते हैं, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। इन ग्रुपों से दूर हो जाओ भैया, क्योंकि इन ग्रुपों से अगर जुड़ोगे तो सिवाय टेंशन के और कुछ नहीं मिलेगा। दूर रहो, भगवान के रंग में रंगे रहो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप बाबा के धाम में जाओ। बाबा के नाम का स्मरण करते रहो अपने घर पर, बस ये आवश्यक है। बाबा नीप करोरी महाराज ने इस तालाब के जल को निकलवाया और कढ़ाई में डालने का आदेश दिया भक्तों को। भक्तों ने बाबा नीप करोरी महाराज के आदेश का पालन किया और कढ़ाई में पानी छोड़ दिया। कुछ लोगों का तो सोचना था कि पानी से होगा क्या, पर कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रख के वह कार्य करते हैं। और जो अपने गुरु पर पूर्णता विश्वास रखकर कार्य करेगा वह कभी फेल नहीं होगा। कढ़ाई में पानी छोड़ दिया गया और बाबा ने कहा ये घी बन चुका है, अब भंडारे के लिए पूड़ी सेको। इस तालाब के पानी से ही पूरे भंडारे का प्रसाद तैयार हुआ। लोग इस चमत्कार को देख रहे थे और बाबा से तो प्रेम करने वाले वैसे भी बाबा के रंग में डूबे ही रहते हैं, डूबे थे। मैं एक और निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा आप पढ़ें, पर पहले हनुमान चालीसा की हिंदी अवश्य पढ़ लें। बाबा नीप करोरी महाराज ने इस धाम में अनेक अपने चमत्कारी घटनाएं दिखाई। बाबा नीप करोरी महाराज के जब चर्चाएं चारों तरफ होने लगी, सब कहने लगे कि सिद्ध संत आए हैं, चमत्कारी बाबा आए हैं, तो बाबा ने फिर इस स्थान को छोड़ दिया। ये स्थान उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रूपापुर चीनी मिल के पीछे अमित्ता नाम का एक ग्राम है। उस ग्राम में बाबा का ये अद्भुत धाम है। इस धाम की सेवा में वस्त्र की सेवा एक भैया हैं, वह भेज रहे हैं। यहाँ अखंड ज्योत भी चालू हो गई है। भोग प्रसाद भी प्रतिदिन भोग लगता है। सुबह शाम प्रतिदिन आरती होती है मेरे बाबा की इस धाम में। ये मेरे YouTube परिवार की कृपा है। और किला घाट के हनुमान जी महाराज ने ऐसी सोच बना दी कि मुझे लगता है कि पहले नीप करोरी धाम, उसके बाद किला घाट धाम, उसके बाद लक्ष्मण दास धाम, अब बाबा महाराज किसी और धाम में भी भेजेंगे। अगर बाबा ने भेजा तो आप भी तो मेरे साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको छोड़ दें, आप भी मेरे साथ हैं, क्योंकि ये सब आप सबका भी आशीर्वाद है। बाबा नीप करोरी महाराज के इस धाम में 10 दिन में या 15 दिन में एक बार पहुंच पाते हैं। जब वहाँ की सेवा करने वाले ठाकुर साहब बताते हैं कि भैया ये चीज़ पूर्ण हो रही है, आ जाओ, तो दूसरे दिन बाइक अपनी उठाते हैं और सामान जो भी कहते हैं वह लिया और सीधे बाबा महाराज के धाम में पहुंच गए। 2-3 घंटे आनंद लेते हैं, हनुमान चालीसा, विनय चालीसा और भी रामचरितमानस की स्तुतियां सुनाते हैं। और सुनाने के बाद
आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। बाबा महाराज के इस धाम में सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला, वास्तविकता में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के टाइम में लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, और मैं इतना बड़ा पागल हूँ कि मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे पास समय ही समय है। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, इसी तरह से सेवा चलती रहेगी। आज बृहस्पतिवार था तो आपने बाबा के धाम के दर्शन भी किए और बाबा नीप गरोरी महाराज की उस कथा को सुना। उस कथा के सुनने के बाद उस स्थान के दर्शन भी कर लिए जिस स्थान से बाबा नीप गरोरी महाराज ने पानी निकलवा के घी बना दिया। आज तो आप उस स्थान पे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। बाद में बताते हैं लोग कि बाबा नीप गरोरी महाराज ने भंडारा खत्म हो गया, दूसरे दिन घी मंगवाया और तालाब में घी छुड़वा दिया। जिस समय घी तालाब में डाला जा रहा था ऐसा लगता था जैसे पानी है, इधर जब पानी कढ़ाई में डाला गया तो ऐसा लगता था जैसे घी है। ये चमत्कार ग्रामवासियों ने बाबा नीप गरोरी महाराज का देखा है और मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं तो प्रतिदिन चमत्कार बाबा महाराज के देखता हूँ। आप सब बाबा नीप गरोरी महाराज के इस धाम में हैं तो अपनी विनती आज स्वयं करें और बाबा से प्रार्थना करें, बाबा का आशीर्वाद पाएं और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप गरोरी महाराज की जय।